प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट। दोस्तों, इससे पहले के एपिसोड में हम लोगों ने जाना था कि आत्मा क्या होती है, वो किस तरह से एक दूसरे पे प्रभाव डालती है, आत्मा का उद्देश्य क्या होता है जो वो हमें इस तरह के अनुभवों से होके ले जाती है, और क्या आत्मा सिर्फ उसी शरीर पे प्रभाव डालती है जिसके अंदर वो विद्यमान होती है, क्या केवल उसी के प्रति उसका उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी होती है उसको सुंदर और विकसित बनाने के लिए। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो ये है कि क्या आत्मा और भी लोगों पर प्रभाव डालती है, क्या वो सिर्फ अपने शरीर के अलावा जो आसपास का जो माहौल है, जो लोग उसमें उपस्थित हैं, क्या उनकी अंदर बैठी आत्मा, विद्यमान आत्मा को भी जागृत करने की क्षमता रखती है? बिल्कुल रखती है। पहले के एपिसोड में हम लोगों ने ये बात की थी कि जब हम आत्मचिंतन करते हैं, किसी पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सपीरियंस से हिट होते हैं और मन में विचार करते हैं, तो हम अपनी आत्मा से बात कर सकते हैं, आत्मचिंतन करते हैं और फिर हमें उसका प्रभाव पता लगने लगता है। लेकिन आत्मा में एक बहुत बड़ी क्षमता और भी होती है, वो अपने शरीर के अतिरिक्त अपने अन्य इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, जितने भी जीवात्माएं हैं, उसमें पशु पक्षी भी शामिल हैं। और आश्चर्यजनक रूप से हमारी आत्मा ये व्यवहार रखती है, ये सामर्थ्य रखती है, इसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो सामने किसी भी जीव आत्मा को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है और जो वो चाहती है वो काम वो करवा सकती है और प्रेरित कर सकती है। खुद ना करे लेकिन उसको उस दिशा में प्रेरित कर सकती है पॉजिटिवली। कैसे, आइए देखते हैं। चलो दोस्तों, हम लोग एक दृश्य लेते हैं। आप सभी ने कभी ना कभी बस और ट्रेन का सफ़र तो किया होगा। ज़्यादातर क्या होता है, हम सभी को सीट मिली है, हम बैठे हुए हैं और पूरी सीटें खचाखच भर चुकी हैं। तभी एक हैरान परेशान महिला ऊपर चढ़ती है, उसके साथ एक छोटा बच्चा भी है। लेकिन जो लोग आराम से बैठे थे, अभी नॉर्मली बैठे थे, लेकिन जब वो देखते हैं कोई और आया है तो वो क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे और फैल जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इनको एडजस्ट करना पड़े, है ना। और अगर नहीं भी फैलते हैं तो वो एडजस्ट करने के लिए पहले ही दिमाग में सोच लेते हैं कि हमसे पूछेंगे तो हम तो मना कर देंगे, रोज़ की जर्नी है, कौन खड़ा होके जाएगा, आज इन पे दया कर देंगे। लेकिन वो महिला अगर किसी से नहीं पूछती है और खड़ी रहती है और इधर उधर देख रही होती है कि शायद कोई मेरी मदद कर दे, मेरे साथ बच्चा भी है, तो हो सकता है उसमें से कोई मदद करे। या ये भी हो सकता है कि रोज़ की इसी जर्नी को देखते हुए लोग ये भी समझ लें कि ये तो रोज़ का किस्सा है, कहाँ तक किसी की मदद की जाए, हम भी तो खड़े खड़े जाएंगे। अब सीन क्या है, देखिए आत्मा कैसे विचलित होती है। चूँकि महिला ने किसी से पूछा नहीं, लेकिन उसके अंदर की जो परेशान आत्मा है, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं आराम से, 1 घंटा आधा घंटे की जर्नी बीत गई है और अभी भी स्थिति वैसी बनी हुई है। जो लोग ये सोच लिए थे कि अगर ये महिला मुझसे पूछेगी बैठने के लिए या सीट के लिए तो हम मना कर देंगे भाई, क्योंकि हम खड़े होना नहीं चाहते, हम भी कष्ट नहीं चाहते। अब उसने ना तो किसी से पूछा है, ना आपने ऑफ़र किया, और आप आंख बंद करके बैठ गए। अंदर ही अंदर आप उस महिला के बारे में सोचे जा रहे हैं, खड़ी है, परेशान है, तकलीफ़ हो रही होगी। ऐसा करते 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 आपकी जर्नी ख़त्म होती है, आप उतर जाते हो और ऑफिस पहुंच जाते हो। कहीं ना कहीं आपको वो गिल्ट परेशान करता है कि उसके साथ एक बच्चा था, यार मैंने गलती की, अगर हम थोड़े दिन आज एक खड़े हो जाते तो क्या होता। और आपके दिन भर की तरह तरह की घटनाएं आपके साथ घटी होंगी, मगर ये आपकी अंतरात्मा नहीं भूल पा रही होगी। अब क्या होता है, अगले दिन चूँकि ये घटना आपके हृदय में, आपके आत्मा के पटल पर जो है चिन्हित हो गई कि आज आपने ये हरकत की। अगले दिन जब कोई चढ़ता है तो आप उस गिल्ट में होते हो। अब देखिए, प्रश्न हमारा क्या था, क्या एक आत्मा दूसरी आत्मा को अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करती है? आज का सीन क्या होता है, आज जब आप चढ़ते हैं, बस में बैठते हैं, खुशी की बात है आपको सीट मिल गई, और फिर सीन वही, सारी सीटें भर चुकी हैं। मध्य रास्ते में जो है एक बुज़ुर्ग चढ़ते हैं। चूँकि आप पिछली घटना से उद्वेलित हैं, अपने आप में रिग्रेट फील कर रहे हैं,
आप सोच के ही बैठे थे कि कल जो मैंने किया अच्छा नहीं किया था, आज मैं अपनी उस आत्मा की शांति के लिए जो है अच्छा काम करूँगा, अगर कोई आएगा तो मैं अपनी सीट उसे ऑफ़र करूँगा। अचानक एक बुज़ुर्ग आते हैं और आपकी आत्मा ने सोच लिया है कि आज आपको पॉजिटिव वर्क करना है भाई, अच्छे डायरेक्शन में जाना है, आपको अपना कार्मिक सुधारना है। तो आपने खड़े होकर तुरंत आइए दादाजी कह के आप बैठ गए। जब आप ऐसा करते हैं तो जो लोग बाकी नींद में हैं, बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे थे कि मैं तो नहीं दूंगा सीट, अगर मुझे पूछेगा, हो सकता कोई लड़ने को भी तैयार हो जाता, वो लोग भी आपके इस काम को देखते हैं, अनजाने में ही सही, लेकिन आपके द्वारा किए गए कार्य को वो देखते हैं। लेकिन आज का जो सफ़र है वो आधे घंटे का नहीं है, आज आपको 4 घंटे का सफ़र करना था और फिर भी आपने सेक्रीफाइस किया, यानी आपने दूसरे की मदद की, यानी आपने पॉजिटिव काम किया। और ये आपकी अंतरात्मा की आवाज़ थी जो दुखी थी कल के आपके काम से, तो आपने उसे सेटिस्फाई किया और आप खुशी जो हुई, ये भी याद रखिएगा, जो आपको सीट ऑफ़र करके जो खुशी हुई, आप खड़े होकर भी दुख महसूस नहीं कर रहे हैं, वो एनर्जी आपको बहुत अच्छी लग रही है कि मैंने आज एक बहुत अच्छा काम किया, खड़े होने में भी आपको दर्द नहीं हो रहा है। अब क्या होता है, उस बुजुर्ग के मन में आशीर्वाद भी आया और कहीं ना कहीं उनकी आत्मा ने आपको आशीर्वाद भी दिया और वो भी आपके ऊपर सीधा प्रभाव डाल रहा है। अब क्या होता है कि कभी एक इंसान है, उसका स्टॉपेज आने वाला है, उसके मन में ये बात हिट हो गई कि देखो हम सभी स्वार्थ में बैठे रहे थे, एक इंसान ने मानवता दिखाई और उसने अपनी सीट ऑफ़र कर दी, वो बुज़ुर्ग बेचारे, और इसी मंथन में वो सोच रहा है कि वो बुज़ुर्ग को सीट मिल गई, कितना अच्छा इंसान है, इसकी तुलना में हमने क्या किया। तभी उसको ख्याल आता है कि मुझे तो यहीं उतर जाना है। वो आपको आवाज़ लगाता, भाई साहब आप आके मेरी सीट पे बैठ जाइए। आपने कहा नहीं भाई साहब ठीक है, ये सब ठीक है, चलेगा, थोड़ी दूर तो जाना है। वो कहेगा अरे नहीं, मुझे उतर जाना है यहाँ पे। आपको वो सीट ऑफ़र कर दी गई। और ऐसा देखिएगा कि अगर वो सीट नहीं भी है, आप बैठ गए हैं, अगले दिन फिर जब भी आप वहाँ मौजूद मिलेंगे, कोई ना कोई आपको अपनी सीट ऑफ़र करने के लिए परेशान रहेगा। इस तरह से आप क्या करते हैं कि आपने अपनी आत्मा को सेटिस्फाई किया अपने अच्छे काम से, और दूसरी आत्माएं भी जो सुषुप्त थीं वो जागृत होकर प्रेरित हो गईं और ग्लानि महसूस कर रही थी कि देखो इस व्यक्ति ने तो बुजुर्ग की सहयोग किया, हम लोगों ने नहीं पूछा। तो जैसे पहले दिन आपकी आत्मा ने ग्लानि महसूस की थी, अगले दिन आपने अच्छा काम किया, आपके अच्छे काम से प्रेरित होकर जो अन्य सोई हुई आत्मा दूसरे व्यक्ति में बैठी है, उसने भी कहा देखा तुमने ये काम नहीं किया, कितना अच्छा कार्य किया है देखो। अब उसके अंदर भी ग्लानि होती है और वो ऐसे करके चेन बनती जाती है, और उस बस के सभी लोग, क्योंकि आप डेली उसी बस से जाते हैं, वो जान जाते हैं कि ये कितना दयालु व्यक्ति है। कुछ दिनों पहले जो सभी स्वार्थी बन के डट के अपनी सीटें पकड़ के बैठते थे, आज उस बस का माहौल बदल जाता है और लोग आपके अंदर आते ही मुस्कुरा के कहते हैं कि आइए आइए इस सीट पे आइए, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, है ना, माहौल बदल गया। तो देखिए किस प्रकार आपके द्वारा लिया गया, आपके चिंतन, आपकी आत्मा की आवाज़ सुनने पे जो आत्मा ने आपको पॉजिटिव डायरेक्शन दिया, उसकी एक चुंबकीय शक्ति होती है। आपने वो कार्य किया और वही कार्य प्रेरणा बनी दूसरी सोई हुई आत्मा के लिए, और वो सभी लोग इस चीज़ को महसूस करते हैं कि वो आनंद जो आपने पाया है वो स्वार्थ दिखा के उन्होंने नहीं पाया, और अगले दिन जब वो आपको ऑफ़र करते हैं तो वही शांति उनके मन को महसूस होती है, और इसी तरह से ये एक चेन रिएक्शन बन जाती है। तो अगर आपके दिमाग में कहीं है कि दुनिया केवल नेगेटिविटी फैलाती है, दूसरा इंसान मेरे साथ गलत कर रहा है इसलिए मुझे गलत करना चाहिए, नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हर एक्शन का तुरंत रिएक्शन ना दीजिए। अगर मेरे पास कोई नेगेटिव एक्शन आता है, बॉल आ रही है और उसको मैं तेज़ इधर से मारूंगा तो उतनी ही तेज़ वो लौटेगी, लेकिन अगर बॉल आ रही है और आपके ऑरा में पॉजिटिविटी ज़्यादा है तो आप उसे यहीं रोक सकते हैं, आपको चोट पहुंचने से पहले आप उसे रोक सकते हैं। तो रोकिए हर उस नेगेटिविटी को, और फिर उसके बाद उस बॉल को आप धीरे से ऐसे खेलने के लिए वापस दे सकते हैं। तो अगली बार जो खेल रहे थे वो इस बात का ध्यान देंगे कि चोट आपको ना लगे, और आपके अंदर भी खुशी हो जाती है कि मैंने नेगेटिविटी का जवाब पॉजिटिविटी से दिया। तो देखा आपने, एक जागृत आत्मा, एक चिंतनशील आत्मा, एक आध्यात्मिक रूप से जो प्रकाशवान जो आत्मा होती है वो कैसे दूसरों को भी जागृत करती है और अपने चारों तरफ खुशियों का माहौल बढ़ा देती है।
तो आइए, वक्त है अपने आप से प्रॉमिस करने का कि हम जब कभी किसी मुश्किल घड़ी में फंसें, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनें, और अगर हम सामान्य भी हैं तो अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते हुए पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ें, खुद भी प्रेरित हों और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनें। ओम शांति। नमस्कार।